जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 44 लेंस को त्याग रहे हैं। ठीक है, अब हम आ रहे हैं फिर दोबारा प्रिज्म में। ठीक है, तो प्रिज्म में भी क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, माने क्या, प्रिज्म के सहारे TIR पढ़ना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसके सहारे पढ़ना है हमको? प्रिज्म से। ठीक है, यानी अभी आप कहाँ हैं सो देख लीजिए, आप कितने महान हैं सो आप समझिए। उससे पहले एक बात और बता रहे हैं, यह जो CBSE 10 का बच्चा है उसके लिए नहीं है, उसकी मर्जी है वो पढ़े या ना पढ़े, इसमें प्रेशर नहीं है। ICSE वाला के लिए मस्ट है, और जो NTSE वाला है उसके लिए तो है ही है। नाम ही है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, क्या उसके लिए तो सब कुछ है। तो मेरा काम, इसमें हम लिखेंगे क्या सो बता रहे हैं। क्या हम लिखें? 10th नहीं लिखते हैं, ठीक है, सिर्फ हम लिख देते हैं NTSC, लेकिन 10th ICSE का तो होगा। क्या ICSE 10th का तो होना है, क्या ICSE 10th का होना है। तो क्या लिखें हम? लिख देते हैं 10th लिख देते हैं। ठीक है, CBSE वाला छोड़ सकता है, और क्या NTSC। जब 10th लिख दिए, NTSC लिखना नहीं था लेकिन हम लिख दिए थे। चलो, आप कितना कह रहे थे, कितने महान हैं आप, कहाँ तक आप आ गए सो देखिए। एक तो आप एजुकेशन ले रहे हैं ना, ठीक। तो आपके देश में 50% बच्चा एजुकेशन लेता है, 50% तो वैसे ही रोड पर घूमते रहता है। ठीक है, उसमें भी आप जो है तो साइंस वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक, और से बेटर। उसमें भी साइंस में क्या पढ़ रहे हैं आप? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक, कहाँ आ गए? फिजिक्स में क्या पढ़ रहे हैं आप? लाइट पढ़ रहे हैं। लाइट में भी क्या पढ़ रहे हैं आप? प्रिज्म पढ़ रहे हैं। और प्रिज्म में भी क्या पढ़ रहे हैं? प्रिज्म में भी आप पढ़ रहे हैं TIR। प्रिज्म के साथ साथ क्या पढ़ रहे हैं? TIR। यहां तक आप चले आए। ठीक है, यहां तक आप, ये भी कहां चलाया? तो लाइटे पर चलाया। क्या संयोग है बताओ? वो भी लाइट पर ही चलाया। हम क्या करें, संयोग ही है, कहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वहीं पर चला गया। प्रिज्म कहाँ? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आपको पहले, आप पढ़े हुए हैं ये सब चीज, ठीक है। क्रिटिकल एंगल एक पढ़ना था, ठीक। क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए याददाश्त तेज कर लीजिए, पीछे आप पढ़े हैं। क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए आप क्या पढ़े थे कि कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, कोई भी रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वह कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उसके लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ वही क्या कहलाता है? क्रिटिकल एंगल। यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो उसके लिए क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। नहीं पढ़े थे कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गया और रे ऑफ रिफ्लेक्शन उसके सरफेस पर चला आता था? नहीं, तो ये नॉर्मल के साथ जो ये रे बनाया वो क्या कहलाएगा? क्रिटिकल एंगल। माने वह इंसिडेंस एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, अब देखो एक चीज, यदि इस एंगल को हम बढ़ा दें, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दें, तो वह क्या हो जाएगा?
फिर उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होके कि क्या हो जाएगा, माने रिफ्लेक्शन हो गया, आ गया, फिर उसी में आ गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, रिफ्लेक्शन हो गया। यही मेरा क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सब जान रहे हैं? अच्छा, तो एक चीज है कि किसके लिए कितना होता है। जैसे ग्लास है, तो ग्लास भी अलग अलग। सिंपल ग्लास के का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है ना। सिंपल ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। तो इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, क्रिटिकल एंगल जब निकाला गया तो 41.98 करीब आता है, या 58। तो इसको माना गया 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल क्या हुआ, 42 डिग्री। ठीक है, तो इससे यदि ज्यादा होता है, इससे यदि ज्यादा होगा तो क्या होगा, TIR। बात समझ गया ना। क्रिटिकल एंगल इतना था, उस पर ही क्या आ गया, सरफेस पर आ गया, इसको हम बढ़ा दिए, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये सब बढ़ा दिए हुए हैं हम। यानी क्रिटिकल एंगल जब भी 42 डिग्री से ज़्यादा होगा, 42 डिग्री से ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब हमको आना है, हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, प्रिज्म नहीं है। हम लोगों का पॉइंट क्या है, प्रिज्म। माने प्रिज्म से TIR कैसे होगा। ठीक है, वो तो फिगर बना बना के आपको बता दिए हैं। इसमें थोड़ा लंबा फिगर भी है, जटिल फिगर भी है। ठीक है, यदि इसको ले जाएं, जितना आज हमको करना है उसमें 3 वीडियो लग जाएगा। ठीक, वो हम नहीं करेंगे, कुछ हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आपको हम फिर दे देंगे लिखने के लिए। ठीक है, चलिए, उससे पहले आप एक चीज़ समझना होगा आपको। अब आ जाइए प्रिज्म में, क्रिटिकल एंगल हो गया, TIR हो गया, अब प्रिज्म में आ जाइए। प्रिज्म में आपको हम 3-4 टाइप का प्रिज्म बताए थे, 90, 45, 45 नहीं, 90, 60, 30 बताए थे ना, 60, 60, 60, बहुत टाइप का प्रिज्म है। अब इसमें हमको देखना है, और आप रिफ्रैक्शन भी पढ़े हैं, रे कैसे रिफ्रैक्ट होता है, डेंसर से रेरर में जाता है और रेरर से डेंसर में जाता है, तो कैसा होता है। तो मान लीजिए कोई प्रिज्म है, तो इससे बाहर तो एयर है, और प्रिज्म क्या हो गया, डेंसर। तो ये हो गया रेरर, ये हो गया डेंसर। तो रेरर से डेंसर में कोई रे आता है। ठीक, तो रेरर से जब डेंसर में कोई रे आता है, ठीक है, तो वह नॉर्मल के पास से होके जाता है, और डेंसर से जब रेरर में जाएगा, डेंसर से जब रेरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर चला जाता है। देखिए, सारा चीज आप पढ़े हुए हैं। अब इतना के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए आपका जो सिलेबस था या जितना तक करना था वो हम करके पहले छोड़ दिए, हो गया। अब अभी के बाद वही करेगा जिसको अपना NTSC का है या जिसको लाइफ में आगे देखना है, उसी के लिए, इसीलिए पहले हम छोड़ दिए। इसलिए पहले भी हम बोल चुके हैं, जो 10th तक का है वो यहाँ तक छोड़ सकता है, इससे पहले तक 43 तक वो कर लेगा। फिर आगे हो सकता है जुड़े, आगे जुड़ने वाला होगा तो जुड़ेंगे। जैसे ह्यूमन आई है, आएगा ना, उसमें तो फिर जुड़ेगा। तो क्या कर रहे थे जी, अच्छा, जब रे नॉर्मल आएगा, जब कोई भी रे नॉर्मल आएगा उसमें तो डेविएशन नहीं होता था, होता था, नहीं होता था, ये भी याद रखना होगा। बस इतना सारा पॉइंट आप याद रखिए। उसके बाद अब जो हम डायग्राम बना रहे हैं उस पर आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी आप डायग्राम बनाना मेरे साथ सीख लीजिएगा, उसके बाद जो आपको हम नोट्स देंगे, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। ठीक, तो मान लो कि कोई प्रिज्म हम लेते हैं, हाँ, एक प्रिज्म ले लिए, मान लो हम क्या 90, 45, 45 वाला आइसोसेलस प्रिज्म। ठीक है, आइसोसेलस प्रिज्म जो हम यहाँ ले रहे हैं, क्या लाइट नहीं होना चाहिए, ये एक प्रिज्म हो गया। इस प्रिज्म का नाम क्या है, आइसोसेलस प्रिज्म। ठीक है, अब जो है कोई रे हम लेते हैं, क्या बोलते हैं हम कि नॉर्मल हम लेते हैं, तो उसमें तो डेविएशन नहीं होगा, हैं? एक रे हम लिए, मान लो कि ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया। अब देखो, जो जो बिना एरो का बनाता था, ठीक है,
अब उसको अपने गलती का भी एहसास होगा कि बिना एरो का कुछ नहीं होगा। यदि वो बच्चा मेरे सामने पड़ जाए और बिना एरो को बनाए तो उसको हम सीधा सीधी उठाएंगे ऊपर और 3 मंजिल पर से छोड़ देंगे। एरो बिना लाइट का संभव ही नहीं। नाम ही ना रे है, रे। तब बिना एरो का कॉपी देखते रहते हैं, बिना एरो तब दूर में है, इसीलिए नजदीक में रहता तो हम बता देते। चलो, तो हम कह रहे हैं इधर नॉर्मल है, सीधा जाएगा, सीधा जाएगा ना। नॉर्मल है तो सीधा जाएगा। ठीक, चलो भाई सीधा चला गया। ठीक है, अब वहां से वो क्या करेगा? मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? कितना डिग्री पर मूव करेगा? क्यों करेगा? ये तो इंटरफेस हुआ ना। उसके बाद क्या है? रेरा है। चलो, तो ये पॉइंट हो गया। इस पर हम क्या खींचेंगे? इसका नॉर्मल खींच लिए, नॉर्मल। यानी ये एंगल मेरा कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये भी एंगल कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। अब एक चीज देखो, ये तो इसी में मूव कर रहा है, माने इसी मीडियम में, माने क्या डेंसर में ही, माने क्या प्रिज्म में ही। मीडियम चेंज नहीं ना हुआ। ये रे ऐसे गया और फिर यहां से अब क्या करेगा? मूव करेगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जितना डिग्री का एंगल ई होगा, ध्यान दो, उतना ही डिग्री का एंगल यहां से बना करके वो नीचे चला आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमको कैसे पता चलेगा? सो देखो, अच्छा कैसे पता? यह परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, यानी ये कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। ये एक ट्रायंगल हो गया, नाम रख दो ए बी सी, इसका डी नाम रख दो, इसका ई नाम रख दो। तो ए डी ई एक ट्रायंगल हो गया जिसमें ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। इसका मतलब ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। अच्छा, ये मेरा नॉर्मल है, इसके साथ ही कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। ये 45 हुआ, तो ये भी कितना हो गया? 45। यदि वो 45 तो यहां भी ये कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री का। अब समझ गया? आगे बाहर। इसलिए कहते रे 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 जो कहते रहते थे, रे रे बनाओ, बिना रे का मत बनाओ, इसलिए कहते रहते थे। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तुमको डेविएशन दिखा रहे हैं। कितना डेविएशन हुआ? डेविएशन कितना हुआ? ये था इंसिडेंट रे, ये मेरा क्या था? इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया मेरा? इमरजेंट रे हुआ। इसको आगे थोड़ा बढ़ा के हम बता रहे हैं। डेविएशन कितना हुआ? इतना, यानी कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। एंगल ऑफ डेविएशन कितना हुआ? 90 डिग्री का। साफ दिखाई दे रहा है फिगर? हाँ, कोई टेंशन नहीं है, समझ गया? इसी प्रकार से अब इस प्रिज्म को हम बदल देते हैं। 90 45 नहीं लेके दूसरा प्रिज्म हम ले लेते हैं, मान लो। चलो, अब एक फिगर में इतना टाइम, इस प्रकार का हमको 10 फिगर बनाना है। इसीलिए हम उसका नोट्स बना दिए हैं कि तुम्हारा समय बचे। दूसरा ले लो भाई, दूसरा फिगर हम ले लेते हैं एक। हाँ, एक फिगर बहुत अच्छा है। जैसे प्रिज्म वही है लेकिन बदल दिए हम उसको। क्या? सो देखो, ई है 90 डिग्री, बात समझ गया? ई है 45 डिग्री, ई भी 45 डिग्री। पलट दिए और कुछ नहीं किए, पलट दिए। ठीक है, और रे अब हम ले रहे हैं यहां से। बात समझ गया? ठीक, ये नॉर्मल है, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर, यानी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये सीधा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मुड़ेगा, तो मुड़ेगा तो इसी मीडियम में, मान ये आपका इस सरफेस के लिए
ये क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, यानी क्या, रिफ्लेक्शन ही होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, यानी इंसिडेंट रो हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और जब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, इंसिडेंट हो गया, आप इस पर क्या कीजिएगा, नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल ले लो। हो गया नॉर्मल। अच्छा, नॉर्मल लेने से फायदा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उतना ही ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अभी कितना डिग्री है कैसे पता चलेगा, ये पता चल जाएगा आपको, क्लास 7 में चले जाइए, क्लास 8 में चले जाइए, वहां जो पढ़े थे उससे पता चलेगा। अब नहीं याद है तो आप अपना घर, हम अपना घर। ये 45 है, ये कितना होगा 90, ये 45, ये 90, ये भी कितना हो जाएगा 45। जब वो 45 तो ये भी 45, क्योंकि यह राइट एंगल है, परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है। हो गया, आ गया दिमाग में। अच्छा, अब यहां से ये कितना डिग्री पर मूव करेगा, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, है? उतना ही जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया कितना पर मूव करेगा, 45 पर। ये भी हो गया आपका 45 डिग्री। हो गया, फिर इस सरफेस पर आ गया, यहां फिर होगा रिफ्लेक्शन, फिर यहां नॉर्मल खींचिए, ठीक, यहां जब आप नॉर्मल खींचिएगा तो ये आपका हो गया नॉर्मल। जब ई नॉर्मल हो गया तो ई अब हो गया, यहां फिर देखो एरो दो, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, हो गया। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि नहीं होगा। अब कहेगा ये कितना हुआ भाई, ये तो समस्या है ना, ये कितना डिग्री का हुआ वो भी पता चल जाएगा तुमको। क्या, ये एक ट्रायंगल है, ध्यान दो, ये एक ट्रायंगल है, इसमें इधर 90 है, बात खत्म, यानी ये दोनों एंगल मिला करके 90 होगा, ठीक। ये जो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है इसमें तुम 135 खा गया है, 45 45 45 135 खा गया तो कितना बचा 45, यानी ई एंगल मेरा है 45। और जब ई एंगल 45, इसका मतलब ई भी एंगल 45, और यह नॉर्मल है, ई 45 तो ई भी कितना 45। अब कैसे हुआ देखा, और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 45, यानी ये भी हो जाएगा, तुमको थोड़ा सा अच्छी होगा, ये आ जाएगा 45। रे इंसिडेंट रे ई, और ई मेरा क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, आ गया वहीं उसी जगह पर। अब फिर बनाएगा बिना रे का लाइट बनाएगा, मुड़ी डोला रहा है, हाँ। चलो अब इसमें देखो कि डेविएशन कितना हुआ, कितना डिग्री का डेविएशन हो गया, 180 डिग्री का नहीं गया, फिर उसी डायरेक्शन में आ गया, तो कितना हो गया डेविएशन, -180 डिग्री का डेविएशन, कितना हो गया -180 डिग्री का इसमें डेविएशन, ठीक। और बता दें एक फिगर, चलो एक फिगर और ले लो, लेकिन इसीलिए इसमें हम टाइम दिए थे, उधर हम लेंस ले गए, न्यूमेरिकल ले गए, प्रिज्म वाला को वहां पर छोड़ दिए थे, TIR के बाद बोले थे ना इसके बाद में करेंगे, इसलिए अब तो दिमाग थोड़ा मजबूत हो गया होगा क्या, तो अब इस चीज को सीख सकता है। अब एक चीज देखो, प्रिज्म हम वही लेते हैं अभी, ठीक है। अब इसको हम खाली बदल दिए, जगह बदल दिए, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, और ये हो गया 45, ठीक है। एक चीज और याद रखना, हम जो ले रहे हैं अभी, हम सिर्फ एक रे ले रहे हैं, यानी एक पॉइंट से। यदि कोई ऑब्जेक्ट होगा उसका लेंथ होगा नहीं होगा, तो यहाँ वहां से तो 2 रे चलेगा, एक रे इसका एक रे इसका, अभी हम सिर्फ एक रे ले रहे हैं। तो जब एक रे आप सीख लीजिएगा आराम से दोनों रो लेके जा सकते हैं, इसीलिए हम दूसरा रे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि दूसरा लेने रहेंगे अभी तक मेरा एक फिगर हुआ रहता। चलो इसमें हम फिर एक रे ले लेते हैं, कहाँ गया, हाँ, इसमें हम परपेंडिकुलर नहीं लेते हैं, ठीक है, ऐसा ले लिया सीधा,
तो परपेंडिकुलर नहीं है नहीं, तो क्या होगा, ये तो सीधा नहीं जाएगा, डेविएशन होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो कितना होगा, पहले तो आप नॉर्मल ले लो, ले लिए। रेरर से डेंसर में जा रहा है, रेरर से डेंसर में जा रहा है, तो जो उसका मेन डायरेक्शन था उसको छोड़ करके वो कहाँ चलाएगा, डेंसर की तरफ, अति नॉर्मल के पास। जैसे तुम घर पर रहता है, रोड पर रहता है तो खूब बदमाशी करते रहता है, करता है ना, लेकिन जब कोचिंग में आता है तो मेरे पास आ जाता है सटके। सटके आने का मतलब क्या, यहाँ का रूल फॉलो करता है, क्या है, बचने के लिए। ठीक उसी प्रकार से रेरर से जब डेंसर में तुम जाएगा तो नॉर्मल के पास आ जाएगा, यानी यदि नहीं चेंज होता तो ये ऐसे जाता, नहीं जाता, वैसे नहीं जाकर कहाँ चला आया, नॉर्मल के पास चला आया। ठीक है, तो मान लो कि नॉर्मल के पास ही चला आया, हो गया। अब आ जाओ, फिर वही बात, नॉर्मल के पास जब आ गया, अब यहां भी फिर इंटरफेस हो गया, यहां भी हम नॉर्मल खींचेंगे, ठीक है, ये बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जाना है, ठीक है। इसको कहां करना, फिर रिफ्लेक्ट करेगा ये, माने अंदर में ही। अंदर में जब रिफ्लेक्ट करेगा तो कौन रूल अप्लाई होगा, रिफ्लेक्शन का। और रिफ्लेक्शन का जब रूल अप्लाई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब वहां से फिर क्या चला जाएगा, अब यहां के बाद क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हो गया तो ये रे चला गया फिर इसके सीधा, समझ गया। और जब डबल रेग लेके चलेगा मान लो तो कैसा होगा, फिगर कैसा बनेगा, यही ना, यानी ई यदि ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज क्या बन गया, ई, ऊंचाई तुमको मिलेगा, ये उल्टा रहेगा तो हो जाएगा सीधा। अब समझ रहा है ये फिगर धीरे धीरे। अब हम, ओहो, अब तुमको फिगर में टाइम मेरा चला गया, देखो जल्दी देखो, एक पेज, टाइम लेक्चर चला गया, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चलो, जय मां बंगला मुखी।